कुंडली में उच्च ग्रहों को देखकर बहुत से लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हैं, और कुंडली में नीच ग्रह देखकर लोग घबरा जाते हैं कि हमारी कुंडली में नीच ग्रह है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा बार बार दिमाग में आता है और इसी नकारात्मकता को लेकर लोग अपना अच्छे के बजाय और बुरा करने लगते हैं। आप ज्योतिष के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अपनी कुंडली दिखाई, उसने बताया कि आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह बैठे हैं, तो आप बड़े खुश हो गए। और उसने अगर बताया आपकी कुंडली में नीच के ग्रह बैठे हैं, तो आप परेशान हो गए और घबराने लगे। तो ऐसा नहीं है कि उच्च के ग्रह बैठे हैं तो आपको राजा ही बना देंगे, या नीच के ग्रह बैठे हैं तो आपको रंक बना देंगे। कभी कभी उच्च का ग्रह भी नुकसान देता है कुंडली में। तो आप यह जान लें आज इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह बैठा है और फिर भी आपको लाभ नहीं कहीं से प्राप्त हो रहा है, फिर भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हैं, तो कारण क्या है? और एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में नीच में ग्रह बैठा है, उसके बाद भी उस व्यक्ति के पास एक नहीं दो दो घर हैं, एक नहीं चार चार वाहन हैं। तो नीच ग्रह भी आपकी कुंडली में बैठकर लाभ देते हैं और उच्च ग्रह भी आपकी कुंडली में बैठकर हानि देते हैं। कब देते हैं, इस बात को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। साथियों, उच्च का ग्रह गुरुदेव बृहस्पति अगर आपकी लग्न कुंडली में त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव का मतलब है 6, 8 और 12, भले ही वो उच्च का क्यों ना हो, तो भी उच्च का गुरुदेव बृहस्पति यदि 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का लाभ देने ही वाला नहीं, अच्छा फल देने ही वाला नहीं। और अगर यह नीच का बैठा है या अस्त है तो पीड़ा और परेशानियों को भी दूर करता है। इस बात को भी कहीं नोट कर लें। अगर आपकी राशि कोई भी होने दो, वैसे तो राशि और लग्न पर आधारित होता है, लेकिन आपकी राशि कोई भी होने दो, आपका जन्म कुंभ लग्न, मकर लग्न, तुला जैसे लग्नों में हुआ है, तो गुरु बली होकर किसी भी भाव में बैठ जाएं, उच्च के बैठ जाएं, शुभ बैठ जाएं, किसी भी भाव में बैठ जाएं, दिक्कत पैदा करेंगे, हानि देंगे, भले ही वो उच्च के क्यों ना बैठे हो। जैसे धनु लग्न में उच्च का चंद्रमा अगर किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी भाव में, आपकी धनु लग्न है, धनु लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव में आपको दिक्कत पैदा करेगा,
शिक्षा के भाव में बैठा है, तो फिर शिक्षा पूर्ण नहीं होने देता, समस्याएं बहुत आती हैं, संतान नहीं होती ऐसे लोगों को, कार्य को बार बार बदलना पड़ता है। ये समस्याएं उच्च का गुरु देता है। ऐसा नहीं है उच्च का गुरुदेव बृहस्पति है तो हानि नहीं करेगा। यहां पर अगर बृहस्पति अस्त है, नीच का है 6, 8, 12 में, तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उच्च का बैठ गया है तो हानि देगा। इसी तरह लोग सिर्फ ग्रहों की उच्च अवस्था को देखकर, ग्रहों की शुभता को देखकर रत्न धारण कर लेते हैं। यह भी ठीक नहीं है। लाभ की जगह आपको हानि होगी। तो रत्न भी, इसीलिए आप जहां भी पढ़ते हैं इस बात को बार बार बोला जाता है कि रत्न किसी ज्योतिष की सलाह के अनुसार ही पहने, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपको कब उच्च ग्रह का रत्न पहनना है अपने लाभ के लिए और कब नहीं पहनना है, कब नीच का भी ग्रह कैसे आपको लाभ दे सकता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ आप रत्न को धारण करें जो लाभकारी साबित होगा। आपको पता है मोती चंद्रमा का और शुक्र का हीरा, बहुत से लोग बोलते हैं कि कभी भी नहीं पहनना चाहिए एक साथ, हानि होती है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, जिन जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया है, और एक को नहीं हजारों लोगों को, जो भी व्यक्ति, राशि की बात नहीं कर रहे यहां पर, जो भी व्यक्ति मोती और हीरा एक साथ, अनामिका में हीरा और मोती अपने सबसे छोटी उंगली में धारण करता है, सबसे पहले चीज धन वृद्धि के योग आते हैं, धनवान बनता है ऐसा व्यक्ति। और दूसरी बात, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अनुभव के लिए आप धारण करके एक बार देखें, लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती हैं। यहां राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहां आपके ग्रहों के संतुलन की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और ग्रह कितना भी अच्छा बैठा हो, रत्न हो, यंत्र हो, इसको धारण करने से पहले एक बार सलाह किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, ऐसा नहीं कि आप मुझी से लें, किसी से भी। और अगर आप मुझसे ले रहे हैं तो 4 लोगों को और पूछें। बहुत से लोग मना करते हैं कि नहीं, मैंने जो बता दिया वो ही परफेक्ट है, उसको धारण नहीं। आप 4 जगह और अभ्यासक हैं, प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं, उनको भी पूछें। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में उच्च ग्रह बैठा है तो आपको लाभ ही देगा, वो भी आपको हानि दे सकता है। और आपके कुंडली में नीच ग्रह कोई बैठा है तो वो आपको हानि देगा, वो बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है आपको। अगली वीडियो में हम आपको वो बात बताएंगे कि विष योग अगर किसी ने बता दिया है आपकी कुंडली में, विष योग का मतलब चंद्रमा और शनि की युति, इसे विष योग बोलते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक योग बोलते हैं, जीवन नरक कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि विष योग भी अगर आपकी कुंडली में बना है और अगर वो कैसे लाभकारी आपके लिए हो सकता है, कैसे लाभकारी आपके लिए है, कुंडली विश्लेषण के बाद ही है, संभावित रूप से बताया जा सकता है। तो निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। और हाँ, एक बात और है
कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, राशि रत्न रुद्राक्ष यंत्र मंत्र के बारे में, वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।